ਅੱਜ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शुरुआत की है, मिसाल बनाई है, बदलाव किया है खेती नूं लैके अते शुरू की है तरबूज की खेती। जिवें कि पता चलिया है कि इस किसान ने पिछले साल भी तरबूज की खेती की सी अते उस तो जो इनकम सी उस तो बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त की सी, लेकिन कहंदे ने ना कुछ करने लई मुसीबतां दा सामना तो बहुत करना पैंदा है। तरबूज की खेती है, गर्मी जिवें जिवें वधदी जा रही है उवें उवें जो फसल है उस दे नाल रेट दे विच भी फर्क आ जाता है, क्योंकि तरबूज का जो ब्लास्ट हो जाता है, तरबूज फट जाता है तो उसकी जो मिठास है वो खत्म हो जाती है। फसल एक तरीके नाल आपां ही कह सकते हाँ कि जो फसल है उसका रेट घट जाता है, लेकिन उसनूं तैयार किवें कीता जाता है, किवें इस फसल तो ज़्यादा आमदन लई जाती है। तो साडे नाल वो वीर साडे नाल मौजूद है, उन्हां दे नाल गल करते हाँ कि किवें दिमाग विच एक ख्याल आया कि कणक अते चावल दी फसल नूं छड्ड के कुछ नवां कीता जावे अते अपनी जो आमदन है उसनूं वधाया जावे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी जी, हमारे हाँ खेत जी। में पहुंचने पर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम बेनीवाल जी। ठीक है, तो आपने ये फसल शुरू की है, आपने फसल बोई है, ये तरबूज की फसल है, तो ये दिमाग में कैसे आया? क्योंकि अगर यहाँ के किसान की बात की जाए ना तो अपने पास दो चीज़ें हैं, कनक और चावल। बिल्कुल जी। ठीक है, तो आपने नया किया है, ये दिमाग में कैसे आया, कैसे लगा भी इनसे भी मुझे बढ़ोतरी मिल सकती है? बिल्कुल, मैं पहले पढ़ाई की थी, पढ़ाई के बाद परंपरागत खेती के अंदर आया था। परिवार का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इतनी इनकम नहीं हो पा रही थी आम फसल से। जैसे मैंने परंपरागत खेती करके देखी है और हमने ठेके पर भी लेके देखी है। जो हमारे जो 10 एकड़ की घर की फसल भी वो भी हम वहाँ पे लगा देते थे ठेके के अंदर। तो हमने सोचा भी धीरे धीरे हम इस खेती की तरफ आए, जो वेजिटेबल की तरफ। तो हमने धीरे धीरे शुरुआत की थी मिर्च से 2015 के अंदर, पढ़ाई के साथ साथ। और पढ़ाई के साथ साथ इस तरबूज की मैंने फिर बाद में धीरे धीरे तरबूज फसल जो सब्जी की फसल है वो सारी लगाते आए हम। और अब मैं लास्ट में तरबूज की खेती अच्छी तरह कर रहा हूँ। पिछले साल भी आपने तरबूज? हाँ बिल्कुल, पिछले साल। तो क्या इनकम थी? पिछले साल मेरी इनकम जो मेरे 4 एकड़ में तरबूज था और मेरे 8 लाख का तरबूज हुआ था। और खर्चा कितना था? खर्चा लगभग 50,000 पर एकड़ आ जाता है। मतलब आमदन का साधन अच्छा है। हाँ, आमदन का साधन। तो मेहनत के बारे में, जैसे ये फसल बीजनी है तो इसके लिए देखो जमीन तैयार करनी पड़ती है, तो कैसी जमीन चाहिए, तो उसमें आपको क्या क्या मुसीबतें आई? जमीन दोपट मिट्टी हो तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भी और जमीन बढ़िया होनी चाहिए, भी बिल्कुल बालू भी ना हो। और थोड़ी जैसे हमारी फसल इसके लायक है, हमारी जो जमीन है हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट की कह सकते हैं, तो वो इस तरबूज के लायक है। लायक है, सिरसा की जमीन है वो तरबूज की फसल के लायक है। बिल्कुल बिल्कुल लायक। तो इसमें क्या खाद वगैरह क्या कुछ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। देखो जी, हम तो इसमें ऑर्गेनिक तो मेरा टारगेट है, भी मैं पूरी खेती ऑर्गेनिक में कर रहा हूँ। और मैंने जो इसके अंदर जो डाली है, गोबर की खाद डाली है, और बाकी मैं नेट सिर्फ बायोफिट जो कंपनी है हमारी, जिसके मैंने प्रोडक्ट डाले हैं, तो मैं जैविक खेती कर रहा हूँ जी। इसमें सर ये क्या, जैसे तरबूज है, देखो शुरू में तरबूज सीजन से पहले आना शुरू हो जाते हैं, उसमें मिठास नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तरबूज में मिठास तो बढ़ जाती है, रेट में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, जब चीज़ अच्छी बिकने लगती है तो रेट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब कैसे इसको स्टोर करते हो गर्मी के कारण? हम स्टोर करें जी, तरबूज जो पहले जो मार्केट में समय से पहले आता है उस तरबूज को कच्चा तोड़ा जाता है। जैसे हमारे एरिया में तरबूज अब तुड़ाई स्टार्ट हुई है, तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सीकर चोम्बू का हो गया, राजस्थान का, जयपुर का हो गया तरबूज। तो वो तरबूज ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर पकने के बाद ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता लंबा, तो वो तरबूज अपना 10 दिन पहले निकालते हैं, भी वो कच्चा ही तोड़ लेते हैं। वो ऑटोमेटिक जहाँ मंडी में पकता है या 2-3 दिन लेने के बाद उसका रंग लाल होता है, यानी तोड़ते हैं जब उसका अंदर से रंग भी लाल नहीं होता, रंग वो तोड़ने के बाद होता है 2-3 दिन बाद। वो रंग कैसे बनता है? तो वो ऑटोमेटिकली बनता है, तरबूज का सिस्टम है। जो वो धीरे धीरे तोड़ने के बाद भी पकेगा, वो पकेगा तो पकेगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। जैसे कि आप तरबूज के खेत में खड़े हैं, यहाँ पे तरबूज की फसल है, तो ये कच्चे हैं या तैयार हो चुके हैं सारे? कैसे? बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। कोई भी तरबूज आप निकालो, छोटा सा, अगर मेरा 250 ग्राम का तरबूज है तो भी लाल है और बिल्कुल मीठा है। चलो जी, तुहानू लाइव दिखा रहे हैं
ਜੋ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਰਬੂਜ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, गर्मियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ फायदेमंद है। चलो लाइव दिखा रहे हैं। चलो भैया कोई भी एक तरबूज जो हमारे दर्शक हैं उनको आप तोड़ के दिखा दीजिए। चाकू नहीं है तो गर्म ये गर्म तो कलर वगैरह क्वालिटी नहीं कोई दिक्कत है। बिल्कुल कैमरे दे सामने तरबूज तोड़िया गया है, बिल्कुल लाल कलर दे विच है, कोई इस दे विच मिलावट नहीं है ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ कह सकते हाँ कि अपना खानदानी किता है कि अपने कोल सिर्फ जिवें हाड़ी ते सोनी दियां ही फसलां ने, उस तो उपर उठ के भी किसान तरक्की कर सकता है। तुहानूं अगे होर भी दिखाने हाँ। फिलहाल बिल्कुल सीधियां तस्वीरां दिखा रहे हाँ कि किन्ने वधिया तरीके दे नाल इस खेती नूं कीता गया है। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी सर तुहाडा नाम? मेरा नाम जी महेंद्र सिंह गोदारा है जी। हाँ जी जिवें कि वीर ने बहुत वधिया खेती कर रखी है, की कहना चाहोगे तरबूज की खेती लिए, की अगे मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैम मैं किसान भाइयों को और आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब आपका मैं दिल से थैंक्स इस बात का करना चाहूँगा क्योंकि कम से कम किसान भाइयों को और लोगों को डिवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम आप मतलब इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है 10,000 से 20,000 से। तो मैं इस मतलब इस बात से आप बात का मतलब आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि कम से कम लोगों को जो अंदर चैंपियन छुपा हुआ है कम से कम आप उसको जगा रहे हो। भी लोग लाखों रुपए भी कमा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो 10-20,000 रुपये। और इसके अलावा मैं ये चीज़ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैम यहाँ पे देखो लोग रासायनिक खुद भी खा रहे हैं जहर, लोगों को भी खिला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारों का सारा तरबूज है। लोग देखो क्वांटिटी पे ध्यान मतलब दे रहे हैं, ज़्यादा क्वालिटी पे नहीं दे रहे। भाई बहुत सारा होना चाहिए लेकिन क्वालिटी पे मैं कहता हूँ क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है एक साल अपनी जो इनकम है वो शायद कम निकले, लेकिन वो अगर अगली साल करेंगे स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी इनकम 2 गुना 3 गुना भी हो सकती है। उदाहरण एग्जाम्पल सिक्किम का है जी, आज से 20 साल पहले जो इनकम थी 3 गुना इनकम ज़्यादा हो रही है। वहाँ का गेहूँ देखिए आप, इंडिया का पहला राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है। और सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल निकल के आया मैम वो ये है, पूरे इंडिया के अंदर जब कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन आई थी तो ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जहाँ पे कोई मतलब कोरोना पॉजिटिव ना आया हो। सिक्किम एक पहला राज्य है जहाँ पे कोई प्रकार की मतलब कोई भी पेशेंट है वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव नहीं आया क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। मैं तो सबसे बड़ा इस चीज़ को मानता हूँ जी, ऑर्गेनिक जो भी खेती मेरे किसान भाई कर रहे हैं या करना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए जी। भाई आपसे एक सवाल और, हाँ जी। जैसे आपने पहले तरबूज की खेती की थी वो इसी खेत में की थी? नहीं जी मेरा दूसरा खेत है। तो मतलब बदलाव किया है? हाँ बदलाव किया जी। तो वो बदलाव क्यों किया, क्या कारण था उस बदलाव? देखो जी मैं जैविक जो खेती कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरे खाने के लिए भी चाहिए, पशु भी रखते हैं हम 4-5 तो उनके लिए भी जो दाना पानी है वो हम खेत में ही तैयार करते हैं। जैसे गेहूँ हमारे पशुओं को खिलाते हैं तो बाहर की जो खड़ वगैरह है वो हम कम डालते हैं जी। और हमारी जो खाने की कणक है वो भी पैदा करते हैं जी। 10 एकड़ जमीन है उसमें 4 एकड़ में हम जो पिछली बार तरबूज लगाया था उसमें 2 एकड़ में सरौं थी जी, मस्टर्ड थी और 2 एकड़ में गेहूँ थी जी। अच्छी इनकम के लिए बदलाव जरूरी है। और फसल चक्कर का होना भी जरूरी है जी। बार बार अगर इसमें करते रहेंगे तो इसमें जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएगी। जड़ की जो बीमारियां निमाटोड की है जैसे फंगस का हो गया, या तो फिर हमें केमिकल यूज करना पड़ेगा अगर बार बार हम खेती यूज करेंगे, या फिर अगर हम आप बायो पे लेके जाओगे जमीन को या बायो के बाद ऑर्गेनिक पे लेके जाओगे तो आपको फसल चक्कर अपनाना पड़ेगा। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, आज आप पहुँचे हैं, जैसे भाई ने खेती की है तरबूज की, तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह बेनीवाल है। मैं जीवीएच जमाल में एज ए वेटनरी सर्जन हूँ। मैं इस क्षेत्र के अंदर एज ए एनिमल ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन इन पे देखता हूँ। पर अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तरबूज यहाँ मिल रहे हैं। फिर मैंने पता किया कि भी एक बिना पेस्टिसाइड के हैं या इसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज। तो पिछली बार जैसे भाई से मैं मिला था, इनका कोई डेयरी लोन था वो हमने पास किया था, तो मैं अगली बार आऊँगा तो मैं विजिट करूँगा। तो मैं आज आके देखा, मैंने तरबूज टेस्ट किया और जैसे मेरे को पता चला है कि इन्होंने ऑर्गेनिक खेती की है और उसका जो रिज़ल्ट मेरे को लगा तरबूज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इसमें कम से कम पेस्टिसाइड है जो कि हमारे एक तरह से हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर हम क्रॉप्स में या वेजिटेबल्स में अगर हम एनिमल्स का दूध पी रहे हैं, उनको पेस्टिसाइड वाली अगर फसलें खिलाएंगे और खिलाएंगे, या हम सब वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे जिनमें पॉइजन का असर है, तो हमारी हेल्थ को नुकसान करता है और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे आंत की दिक्कत है, एंट्राइटिस है या कैंसर की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो पेस्टिसाइड की वजह से ज़्यादा होती है। तो इनका जो ऑर्गेनिक खेती का तो तरीका है जो कि परंपरागत है, उससे हमारी फसलों में, सब्जियों में कम से कम पॉइजन आता है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे कि हम बीमारियों से बचेंगे और जो फार्मा इंडस्ट्री है, ड्रग्स की एक्सेस लागत है, वो देश की कम होगी और इनको जो है हमारी प्राकृतिक खेती है उसका उनको वाजिब मूल्य मिलेगा और जिससे कि फार्मर का भला होगा। और फसल विविधीकरण को ये अपना रहे हैं, परंपरागत खेती के अलावा ये वेजिटेबल्स की क्रॉप्स करें, जिससे कि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान मिलेगी और इनको अच्छा फसल का मूल्य मिलेगा। इस बात के लिए मैं रामचंद्र जी को बधाई देता हूँ। Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaur and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days and I have improved my English very well.